बहराइच में आदमखोरों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के पसीने छूट चुके हैं। पचदेवरी गांव से खबर सामने आई थी कि वहां पर भेड़िए को टीम ने घेर भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी टीम को भेड़िया चकमा देने में कामयाब हो गया। कहां पर शूटर्स की कमी रह गई और उसके बावजूद जब भेड़िए को घेर लिया था, कैसे वो भागने में कामयाब रहा, रिपोर्ट आप देखिए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने जुलाई से लेकर अब तक 9 मासूम बच्चों और एक महिला समेत 10 लोगों की जान ले ली है। जाहिर है खतरा बहुत बड़ा है, जिससे जल्द निपटना जरूरी है, लेकिन महीनों की कोशिशों के बावजूद नतीजा शून्य है। यही वजह है कि बढ़ते खतरे को देखते हुए बहराइच जिला प्रशासन ने भी भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन दरअसल भेड़िए बहुत चालाक हैं। वो किसी के काबू में नहीं आ रहे, वो इंसानी बस्ती के इर्द गिर्द ही मंडरा रहे हैं और इसकी तस्दीक भी बहराइच में हो गई, जहां कोलेला गांव के पास नदी किनारे भेड़िए की एक 6 फीट गहरी मांद मिली है। देखिए ये निशान दिख रहे हैं, ये मार्क दिख रहे हैं कि किस तरह से उसने खुरचेला है इस पूरे मिट्टी को। यहीं पर 2, 3, 4 भेड़िए ग्रुप में रहते हैं और यहीं से निकाल के लगभग अपने सर को ऊपर करके एरिया को पूरा देखते हैं कि क्या कोई इंसान तो नहीं आ रहा है या कोई यहाँ पर जानवर तो नहीं आ रहा है। पर जब जाल फंदा लगाते हैं तो इधर से उधर भागते हैं, वह फूस में जंगल में है। ये छोटी सी नदी पार करके उधर भाग जाता है जब उसको पकड़ने आते हैं। हाँ, तो उधर पार हो जाता है। अच्छा। तो वहाँ पर कहाँ नदी है ज्यादा। बेशक मांद में पानी भरा होने का मतलब है कि भेड़िया यहाँ से अपना ठिकाना बदल चुका है, लेकिन सवाल है यहाँ से निकलने के बाद भेड़िया कहाँ गया। इस सवाल का जवाब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही वो जगह है जहां पिछले दिनों आदमखोर भेड़ियों ने 8 साल के एक मासूम को अपना शिकार बनाया था। ये वह कोलेला है जहां पर एक मासूम को सबसे पहले भेड़िए ने अपना शिकार बनाया था। 8 साल के किशन को उसके ही घर में घुस करके उसके माता पिता के सामने खूंखार आदमखोर भेड़िया लेके चला गया था। इसी कोलेला में वन विभाग ने कॉम्बिंग किया था। यहाँ पर पटाखे दगाए गए थे, गोला दगाए गए थे, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, पिंजरा लगाया गया था, जाल बिछाया गया था, लेकिन इसी झील को डाक के, इसी झील को पार करके उधर उस बीहड़ की ओर भाग गया था आदमखोर खूंखार भेड़िया। आप देखिए मैं कुछ निशान भी दिखाना चाहूंगा। ये ऐसी मांद है जिसको शायद पूरी तरह से वो बना नहीं पाया होगा, लेकिन देखिए ये निशान दिख रहे हैं, ये मार्क दिख रहे हैं कि किस तरह से उसने खुरचेला है इस पूरे मिट्टी को। यहीं पर 2, 3, 4 भेड़िए ग्रुप में रहते हैं और यहीं से निकाल के लगभग अपने सर को ऊपर करके एरिया को पूरा देखते हैं कि क्या कोई इंसान तो नहीं आ रहा है या कोई यहाँ पर जानवर तो नहीं आ रहा है या कोई उसके तलाश में नहीं आ रहा है। वो इसी मान से देखा करता है। वन विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि इंसानी खून चख चुके आदमखोर भेड़िए ज्यादा दूर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ उनके रिहाइश से लेकर उनके छिपने तक के माकूल जगह है। ऐसे में एक बार फिर वन विभाग के अफसरों ने आदमखोरों को पकड़ने के लिए यहाँ जाल बिछाने की तैयारी कर ली है। लेकिन इन सब के बीच बहराइच में भेड़िए के आतंक के पीछे एक पहलू ये भी है कि यहाँ के गांव में बहुत से कच्चे घर हैं, जहां दरवाजों की जगह लोगों ने बांस के फाटक या लकड़ियों की अस्थायी जाली लगवाई है, जिसे लांघना चालाक भेड़िए के लिए बेहद आसान है। हालांकि भेड़ियों के बढ़ते खौफ का असर यहाँ लोगों पर गहरा हुआ। लोग खुद भी अपने घर में दरवाजे लगा रहे हैं और साथ ही वन विभाग ने भी इस मामले में संजीदगी दिखाते हुए 120 लोगों के घरों में दरवाजा लगवाया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसका असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बहरहाल भेड़िए के खतरे से निपटने की तैयारियां पूरी है। एक तरफ ग्रामीणों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ शूटर्स भी तैयार हैं। उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द बहराइच को आदमखोर भेड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इन आदमखोर भेड़ियों की वजह से बहराइच की जनता परेशान है, लेकिन शूटर्स तैयार है और शिकार अब होगा। आपको बता दें 35 किलोमीटर क्षेत्र में आतंक इन भेड़ियों का देखने को मिल रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में शूटर्स भी पहुंच चुके हैं। वन विभाग की एक बड़ी टीम वहां पर तैनात की गई। आपको बताएंगे कितने वन कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया। इलाकों को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। इन सेक्टर में 165 वन कर्मियों को फिलहाल तैनात किया गया। सुरक्षा बल जो है वो दिन रात एक करते हुए नजर आ रहे हैं और एक वुल्फ कमांड सेंटर भी इस दौरान बनाया गया है। जी हाँ, वुल्फ एक्सपर्ट डॉक्टर खान को बुलाया गया है, जो कि एक्सपर्टीज है। यूपी के बाहर से डॉक्टर खान को बुलाया गया है। उनके नेतृत्व में लगातार टीम काम करते हुए इस वक्त नजर आ रही है। आपको लगातार बता रहे हैं कि यूपी के बाहर से डॉक्टर खान को बुलाया गया है। शूटर्स तैयार है और अब भेड़ियों का शिकार किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे। बाघ आ चुका है, क्योंकि अगर बात करें एक तरफ बहराइच में आपने देखा है कैसे भेड़िए लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोग दहशत में हैं, लेकिन खबर सामने आई उसके बाद लखीमपुर खीरी से, जहां पर हमने देखा कि अब बाघ लोगों को परेशान कर रहा है। एक शख्स को तो निवाला भी बना चुका है। किस तरह से वहां पर टीम को तैनात किया गया और कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, रोजी रोटी के लिए भी संकट लगातार मंडराता हुआ उन पर नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बहराइच में एक तरफ भेड़िए का आतंक है तो दूसरी तरफ आदमखोर बाघ की मौजूदगी ने लोगों के मन में खौफ भर दिया है। सिर्फ बीते चंद रोज की बात करें तो लखीमपुर में बाघ 4 लोगों पर हमला कर चुका है। वन विभाग, पुलिस और एक्सपर्ट की टीम लगातार गांव में कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन आदमखोर बाघ फिलहाल कहां है इसकी कोई पक्की खोज खबर नहीं है और उसका ट्रेसलेस होना ही खौफ की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि आदमखोर बाघ को ट्रेस करने के लिए वन विभाग 1 दर्जन से ज्यादा कैमरे, कई ड्रोन की मदद ले रहा है, लेकिन आदमखोर बाघ गायब है। ये तय है कि वो शिकार की तलाश में गांव के चक्कर काट रहा है। वो रात के अंधेरे में गांव की गलियों में भटक रहा है, जिसकी तस्दीक सुबह के उजाले में उसके पंजों के निशान से हो रही है। लेकिन पीछे दहशत छोड़कर बाघ कहां गायब हो जाता है, यही सवाल लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा है, क्योंकि आदमखोर का भय ऐसा है कि लोग खेती किसानी, काम धाम सब कुछ छोड़कर घर में कैद रहने को मजबूर हैं। लखीमपुर खीरी जिले का ये मलिया गांव है, जहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण दहशत में है और अब दहशत बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाघ ने गांव के अंदर रुख कर लिया है। पहले सिर्फ बाघ बाहरी खेतों की तरफ था, लेकिन अब जो अंदर निशान मिले हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बाघ का जो रुख है वो गांव की तरफ हो चला है। ऐसे में यही वजह है कि लोग यहाँ पर डरे हुए नजर आते हैं, क्योंकि घरों के सामने लाइटें तो टंगी हुई हैं लेकिन लाइट नहीं आती है। इस निशान को लेकर के पुष्टि अब वन विभाग की तरफ से कर दी गई है। उनकी तरफ से बताया गया है कि ये जो निशान यहाँ पर मिले हैं ये बाघ के पंजे के निशान है। ये निशान कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देते हैं और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वन विभाग की टीम जो ये दावा कर रही है कि हम 2 से 4 दिन में पकड़ लेंगे, वो किस तरीके से काम करते हुए नजर आ रही है। वन विभाग ये भी मान रहा है कि लखीमपुर में बाघ मौजूद है, लेकिन उसे पकड़ने की कोई भी प्लानिंग अंजाम तक पहुंचती दिख नहीं रही। जबकि आदमखोर हो चुका बाघ इमलिया गांव में एक किसान को अपना निवाला बना चुका है। यही वजह है कि इमलिया गांव में एक बार फिर जैसे ही बाघ के पंजे के निशान मिले, लोग दहशत में भर गए। यहाँ गांव के अंदर भी निशान मिल गए हैं, तो ऐसे में अब तो डर और ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा डर बढ़ गया है। गांव के अंदर, जब गांव के 10-50 मीटर दूरी पे है मैं निशान। हाँ, हमारे दरवाजे के समीप बिल्कुल द्वारे पर से हमारे मतलब बाघ निकल के गया है, यही सामने से। तो हम लोग तो दहशत में और ज्यादा हैं। आप लोग दिखा रहे थे कि जो लाइट टंगी हुई है, जो बल्ब टंगे हुए हैं, वो सब खराब हो गए, लेकिन बदले नहीं जा रहे हैं। बदले जाने को प्रधान जी ने बोला है कि 2-4 दिन में जो है बदल जाएंगे लगभग। हालांकि अभी तो दहशत का माहौल ही चल ही रहा है। हमारे 100 मीटर की दूरी है हमारे घर से, लगभग यहाँ से इधर से आया है, इधर से निकल गया है। अच्छा, वन विभाग की टीम जब सुबह आई थी तो क्या उन्होंने बताया कि ये अलग बाघ है या वही बाघ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने यही बताया है कि हाँ बाघ है, और एक नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, एक हम पकड़ लेंगे, उसके बाद भी आप अपने को सेफ मत समझो, आप तब भी सतर्कता आपको रखनी पड़ेगी।
आपको बता दें, वन विभाग ने लखीमपुर में खतरा बनकर मंडरा रहे बाघ को पकड़ने के लिए लखीमपुर के गांव में 4 पिंजरे लगा रखे हैं। साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए ट्रैक्यूलाइजेशन की अनुमति भी दी गई। लेकिन बीते 27 अगस्त से आदमखोर बाघ को पकड़ने की कोई भी कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुस आए बाघों की दहशत पूरे लखीमपुर को बेचैन किए हुए है। लोगों को इंतजार है कि बहराइच के आदमखोर भेड़ियों से निपटने के साथ साथ आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए भी वन विभाग कोई ठोस कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गृहमंत्री अमित शाह से 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे।